ये जो जवाब पेश हुआ ये देख लिया आपने? हाँ, जवाब पेश हुआ। मैं आपको जवाब में मैं कुछ बातें आपको बताना चाह रही हूँ। इनके द्वारा बोला जा रहा है कि इनका जो है 194(1) में और 30 लोग का कब्जा निकला। हाँ। ठीक है सर। सर जब 4 साल इनके साथ में ये जो 7 लोगों का 4 साल से केस चला सर, और इनके द्वारा जो है वो केस पर उनका फेवर में जो है काम नहीं कर रहे थे। हम लोग मैं ही अकेले दौड़ रही थी सर, और प्रार्थी नहीं आ रहा था तभी भी चला रहे थे। और उसके बाद जब मैं नगर निगम में भी केस लगाई, और दोनों तरफ केस लगाने के बाद इनके पास कोई पेपर नहीं मिला, तब इनका जो है तोड़ने का आदेश हुआ। उस तोड़ने के आदेश पे 8/11/2023 को ये लोग तोड़ने के लिए गए, और तोड़ने जाने के बाद इन लोग ने उनको सिखा दिया कि आप लोग ना 10-12 औरत लोग जो है जेसीबी के सामने बैठ जाना, हाँ, और हम लोग बेरंग लौटेंगे। तो इस तरह बेरंग उन्होंने वापस लौटा। उसके बाद फिर मैं आवेदन पर आवेदन देते रही, है ना, उन्होंने कार्रवाई नहीं किया। तब मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाई, और मैंने 1035 जो पिटिशन है, हाँ, मैंने फाइल किया। मैंने क्या बोल के फाइल किया कि कलेक्टर, आयुक्त, संभाग आयुक्त और तहसीलदार, एसडीएम, ये इनके द्वारा जो है पटवारी आरआई के द्वारा काम नहीं किया जा रहा है, इसीलिए इस अवैध कब्जा को तुड़वाया जाए। तो उस अवैध कब्जा में ये पेज नंबर 9 में आइए जरा। हाँ, किसमें, कौन से वाले में सर? आपके कंटेम्प्ट पिटीशन में, हाँ, जो ऑर्डर हुआ ना, हाँ, उसमें आइए पेज नंबर 9 में जो को ऑर्डर हुआ, हाँ, उसके पैरा नंबर 2 में पढ़िए। आपने पूरा 194/1 1.368 हेक्टेयर पे मांगा पूरा। नहीं सर, मैंने ना ये लिखा है ना इसमें। नहीं नहीं सर, मैं इस बात को क्लियर करना चाहता हूँ। हाँ। मैंने जो 7 लोगों का डाला था वो 194(1) का था। नहीं, 194(1) तो है, 1 का था, है ना? उसमें 1.368 हेक्टेयर का, हाँ, नहीं 364 हेक्टेयर का टुकड़ा था सर। हाँ। मगर उधर जब जज साहब ने जब ये किया तो इसमें जो है अवैध पाया गया, तभी तो इन लोग तोड़ने गए सर। 4 साल उनको क्या दिया गया था ना समय, और इन लोग जो है इनके गुंडे हैं, इनके गुंडे। इसका देखिए, इसका तो कोई एविडेंस मिलेगा नहीं। नहीं, मैं आपको किसका गुंडा है, नहीं, सुनिए, मैं उसको आपको मैं क्लियर करती हूँ सर। ये जो है ये जो केस होने का कारण भी जो है ना, रोड सेक्शन का है। मैं अगला एक तो पिटीशन अभी और यहाँ पर फाइल करूंगी, उसमें मैं बताऊंगी कि 11 करोड़ का धांधली की है। अब इस 11 करोड़ का जो रोड का जो पिटीशन जो ये बना है, उसमें जो है इन लोग गलत तरीके से मेरे घर तोड़वाने के लिए, वहां से रोड था ही नहीं, मेरे पास सूचना के कर निकाला हुआ सब कुछ है। और ये 7 लोगों का इन्होंने क्या किया है, अभी समय देने के बाद गलत तरीके से पट्टा बना के दिया जा रहा है, और उसका मेरे पास मैं सूचना के अधिकार से निकाला हुआ पेपर है जिसमें उन पे पट्टा नहीं है, तो मैं उन पर और फिर दोबारा केस लगाई हूँ। और ये देखिए नक्शा मैंने सूचना के अधिकार से निकाला सर, उसमें हमारे यहाँ से कोई रोड निकला नहीं है। मेरे पट्टे वाले पर इनके द्वारा गुंडागिरी करके कार्रवाई करवा गया, क्योंकि शासन ने इनको काम दिया गया था, इसीलिए इन लोग तोड़ना नहीं चाहते। जब 7 लोगों का जब इनको नहीं तोड़ा जा रहा है, तो 30 लोगों को जिसको ये बना रहे पार्टी, जो 30 लोगों को पार्टी बना रहे हैं ना सर, उसमें मेरा भी है, मेरे को भी पार्टी बना रहे हैं। मेरे यहाँ से किसमें पार्टी बना रहे हैं सर? 30 लोग का जो इन्होंने लिस्ट लगाया ना सर, लिस्ट नंबर देखिए सर, मैं बता रही हूँ सर। लिस्ट नंबर आप देखिए, 18 नंबर पेज पे देखिए। 18 नंबर पेज पे 16 नायब तहसीलदार का 16, हाँ, 144 लास्ट वाला, हाँ, सुदर्शन नडेशन। हाँ। ये जो है मेरा मकान है। हाँ। और ये मेरे मकान को उनको तोड़ना था करके हाई कोर्ट में स्टे लगा हुआ था। उसके बाद इनको जो है ताला तुड़वा के मेरे भाई को घुसाया इन्होंने, और उसके बाद अब जो है उसको अवैध है करके, जब उनको पता है कि ये हाई कोर्ट में लगा हुआ है और सिविल कोर्ट में चल रहा है, तहसील में चल रहा है, सब तरफ चल रहा है सर, और उसके बाद इसको तोड़ा जा रहा है। अभी ये जो 30 लोगों को लिए ना, इसमें बहुत सारे लोगों का पट्टा है। अभी रोड यहाँ से निकलना है सर, तो इनका जो मुआवजा की रकम है इन लोग खा चुके हैं, इसीलिए जो है ये 30 लोगों को इन लोग टारगेट। जो इन्होंने जवाब पेश किया है, हाँ, जो अपना जवाब पेश किया, जो दस्तावेज पेश किया है, हाँ,
ठीक है। हाँ। इसके खंडन में कोई आप दस्तावेज पेश करना चाहेंगे? नहीं, मैं खंडन में मैं आपको ओरली बता रही हूँ ना सर। हाँ। मैं ओरली ये बता रही हूँ, जो 7 लोगों का जो हो गया है, जिसको लीगल इन्होंने पाया कि इनके पास कोई पट्टा नहीं, कुछ पेपर उसका टूट चुका है, उनका नहीं टूटा, कुछ भी नहीं किए सर। यही तो बात तो मैं बताना चाह रही हूँ सर। और इनको बचाने के लिए अब ये 30 लोगों का जो लिस्ट लगा रहे हैं, जब 7 लोगों का इनको कार्रवाई नहीं कर पाए तो ये 30 लोगों का मेरे नाम से लगा के मेरे को मारपीट करा रहे। ये 7 लोगों से मारपीट करा के मेरे ऊपर केस बना चुके सर। मेरे पर एफआईआर हो चुका है और मेरे बेटे के ऊपर एफआईआर हो चुका है। हाँ, मेरी माँ को मरवा दिए। मैं अपने ही घर में नहीं जा सकती, मैं वर्सी में अपने घर में नहीं जा सकती। मैं अपने घर जाना चाहती हूँ सर। सर ये गुंडे लोग को इन लोग पाल के रखे हैं सर। ये 7 लोगों को तोड़ने का आदेश करवाइए सर। और उसके बाद आप इनको भी दीजिए ना सर, लीगल रेमेडी दीजिए। इनको भी 30 लोगों को लीगल रेमेडी दीजिए। उनको भी कोर्ट आने का समय दीजिए। चलने तो उनका भी केस, इनके साथ में उनको क्यों ये करेंगे सर? जिसका काम कंप्लीट हो चुका है उसको तुम लोग के दूसरे को उसको क्यों? क्योंकि उन लोग ने इनके खिलाफ खड़े नहीं हुआ कि तोड़ने के लिए आया तो उनको खड़ा नहीं हुए। इसमें और भी मैं लोगों को दूंगी जो उनके लोग हैं जिसका एक भी पेपर नहीं है। यहाँ तक कि टैक्स नहीं कोर्ट का ये डायरेक्शन हुआ था कि 194/1 में आप जांच करिए। जांच करने के लिए सुनिए हमारी बात। कोर्ट का डायरेक्शन ये हुआ कि 194/1 में आप जांच करिए और जिसका भी इंक्रोचमेंट पाया जाता है वो हटाइए। ठीक है। हाँ। इन्होंने जांच किया, इन्होंने पाया कि ये इतने लोगों का इंक्रोचमेंट पा रहे हैं। नहीं, सुनिए सर, सुनिए, इतने लोगों का इंक्रोचमेंट पा रहे हैं, ये उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। अब क्या दिक्कत है? नहीं, मेरे को कोई दिक्कत कहना ये है कि 7 लोगों का पहली कार्रवाई की जाए। हाँ। क्योंकि उनको 4 साल का समय दिया। ये डायरेक्शन यहाँ इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि रिट पिटीशन में आपका डायरेक्शन है कि 194/1 पे जांच करने के बाद जिनका भी आप पा रहे हैं उनकी पे कार्रवाई करिए। सर एक और एक पॉइंट है सर। मैं दो आदेश को मैं लगाई हूँ यहाँ पर। उनके द्वारा जो 187 का पिटीशन आप देखिए, क्या आदेश देखिए, उसमें उनको 7 लोगों को जो है 24 तारीख तक खाली कराने का आदेश हुआ सर। 1787। हाँ, आप उसको वो आदेश वो भी देखिए आप। वो भी सिंगल बैच का आदेश है। वो है पेज नंबर 17 में सर, मेरे पिटीशन में। उसमें देखिए 11 तारीख तक उनको जो भी पेपर जमा करने के लिए आदेश किया गया है, उसके 24 अप्रैल के अंदर उसको तोड़ने का आदेश हुआ। आप इस भी आदेश का वो पालन नहीं करेंगे। देखिए, ये आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, इसके लिए अलग रेमेडी है। अभी आप आई हैं, ये जो 10 मैंने दोनों आवेदन को लगाया था, दोनों आदेश को लगाया सर। मैंने दोनों आदेश को लगा के आपसे मांग कर रही हूँ मैं सर। किया है 24/2/25 एक ही ऑर्डर किया। क्या होता है ना सर, हम लोग बहुत गरीब लोग हैं। एक पिटीशन लाके यहाँ तक डालने में हम लोग को बहुत कष्ट होता है। और उसके बाद जब कोर्ट, इसीलिए ना सरकारी अफसर डरते नहीं है। सरकारी अफसर ना कोर्ट से बहुत ऊपर समझते हैं अपने आप को, क्योंकि कोर्ट का उनका कोई डर नहीं है। क्योंकि कोर्ट वो उनको उनकी रेमेडी बना के रखते हैं। हमने जब आदेश में, अगर भले ही हमने आदेश प्रेयर नहीं किया, मगर हमने तो दोनों आदेश को लगाया है ना सर, है ना। और इन दोनों आदेश से इन लोग व्यतीत थे और एक नया आदेश लेके ये डबल बेंच में गए और वहां गलत तरीके से लगाए थे। देखिए, आप व्यथित हुए 1035 के ऑर्डर से, 24/2 के ऑर्डर से। आपने कोई प्रार्थना मांगा ही नहीं कि उस ऑर्डर से हम व्यथित हैं, जो 1787 का जो आदेश है। तो दोनों ही आदेश उन्हीं के खिलाफ हुआ ना सर। दोनों ही आदेश उसी का। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, ये 7 लोगों का जो हो चुका है उनको वो तोड़ दिया जाए। उसके बाद जो भी उनका प्रोसीजर है, वो जितना भी प्रोसीजर है 194(1) का वो करे। शशांक, क्या बोलना है आपका? And Lordship, my lords may have a look at the document and including those 7 persons which she Lordship, yes, and Lordship, R5 is the document, page number 17 of my report. जी, I have given in the chart form along with the case number. वो जो 7 लोगों का नाम ये वो भी है। वो कौन है? वो शुरू में है, स्टार्टिंग से। एक मिनट, उसी लिस्ट पे स्टार्टिंग से रखे हैं। इसका सब कुछ हो चुका है। उसको एक मिनट मैडम, इनको बताने दीजिए ना। आप तो सुन लिया ना, इनको बताने दीजिए। वो कौन है मिस्टर शशांक? ये है, फर्स्ट वन इज बिरेंची चौधरी। हाँ, ये भी है उन 7 में। जी। देयर आफ्टर सर, इसमें एक और इन्होंने जानबूझ के गलती किया है सर, मैं बताना चाहती हूँ।
मैडम एक मिनट, हाँ आप देख लीजिए। फर्स्ट केस बाय लॉर्ड्स में हैव लुक लॉर्डशिप, इट इज केस नंबर A68 ऑफ 2425, इट इज बिरंची चौधरी एवं अन्य 6, टोटल एट द फर्स्ट इंस्टेंस। नहीं, केस नंबर तो सबका वही है A68, हाँ सर ये सब A68 2425 केस नंबर अलग अलग है, सबका अलग नंबर है। केस देखिए, नंबर सबका अलग अच्छा है। नंबर अलग है। एक्सट्रीम वो लेफ्ट head हैंड है। में केस नंबर लास्ट डिजिट है 100, 101, 102। तो बिरंची चौधरी एवं अन्य 6, नहीं नहीं, वो जो 7 लोगों का नाम बोल रहे मैं बता रही वो बिरंची चौधरी एवं अन्य 6 में है। नहीं सर मैं बता रही सर नाम एक मैं मिनट मैडम, एक मिनट रुकिए ना आप भाई। उनके नाम है बिरंची चौधरी, हाँ, जीवन यादव, सुनीता भोसले, डोमार बंजारे, आशा साहू, कुंज साहू और ज्ञानदास ये बंजारे। सभी उस अन्य 6 में है। जी my lord, ये सभी। जी बिकॉज लॉर्डशिप pursuant to the order passed by this court, हाँ, the concerned Patwari and revenue inspector, they conducted the survey and they submitted report with respect to वेयर इज दैट रिपोर्ट? Lordship, that report I have not filed, but क्यों नहीं फाइल किया? that was individual report with respect to अरे 37 उन्होंने जो कमेटी बनी, कमेटी बना के जांच किया होगा, 37 लोग के खिलाफ इंडिविजुअल तो रिपोर्ट। वो रिपोर्ट होगा ना, ये लोग इतने इतने में कब्जे में हैं। सबकी अलग अलग रिपोर्ट आई कहाँ है? एम हैविंग सैंपल रिपोर्ट। और आफ्टर दैट सभी 37 लोग वो 37 कमेटी प्रकरण जो बनी, जी जो कलेक्टर ने कमेटी बनाई, कलेक्टर ने कमेटी बनाई, देयर आफ्टर द RI एंड हल्का पटवारी दे कंडक्टेड सर्वे, और आई एम हैविंग ए सर्वे कॉपी में तो एक ही रिपोर्ट बनाएंगे ना। नहीं सर, सब अलग 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 37 लोग की प्रतिवेदन दिया। ऐसे कैसे होगा एक साथ? भाई सर्वे एक साथ करने जा रहे हैं। सर्वे एक साथ